हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार माइंड स्टडी में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के कोर्स की पोएम 1 डस्ट ऑफ स्नो, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है और उनके पास बहुत सारी न्यूमरस पोइट्री कलेक्शंस हैं और वो अपनी स्टोरीज में, पोएम्स में रियलिस्टिक डिपिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, नोन है। उनकी जो भी पोएम्स होती हैं वो रियलिटी को बहुत अच्छे से रेफर करती है, दिखाती है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये था हमारे पोएट का इंट्रोडक्शन। अब इस पोएम के बारे में, ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और छोटी सी पोएम है, पर इस पोएम का एक बहुत ही बड़ा और डीप मीनिंग है। अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझोगे तो इस पोएम में बहुत अच्छा मीनिंग है। और ये पोएम हमें उन छोटे छोटे मोमेंट्स के बारे में बताती है जो हमारी ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई छोटे मोमेंट्स हमारे पूरे डे में बहुत बड़ा डिफरेंस ला देते हैं। ऐसे ही मोमेंट्स के बारे में इस पोएम में बात की गई है। ये पोएम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, पर अगर आप इसे ढंग से नहीं समझेंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ जाए और फिर आपको इस पोएम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, द वे a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। ये इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। इन दोनों स्टैंजा में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, शूक, हेमलॉक ट्री और रूड। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से, इसका मीनिंग आपको आगे एक्सप्लेनेशन के साथ दे दूंगी। तो चलिए अब इस पोएम की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में ऑथर ने बात की है एक विंटर के डे की, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्नो की बात की है तो हमें पता चल ही जाता है कि वो विंटर्स की बात कर रहे हैं, जब सारे ट्रीज स्नोफ्लेक से कवर हो चुके हैं। तो उस दिन ऑथर एक बहुत ही बैड मूड में, बुरे मूड में होते हैं और एक ट्री के पास से गुजरते हैं जो कि एक हेमलॉक ट्री होता है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। आपको इसके बारे में जानकारी और गूगल पे भी मिल सकती है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, तो वो एक नेगेटिव वे में है कि बुरा है वो। उसी टाइम पे जब वो जा रहे होते हैं, उस टाइम एक क्रो उस हेमलॉक ट्री के एक ब्रांच के ऊपर आके बैठता है और उसके आके बैठने की वजह से वो ब्रांच जब हिलती है तो उस ब्रांच पे से स्नो हिल के ऑथर के ऊपर गिर जाती है, पोएट के ऊपर गिर जाती है। तो अब आता है सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में ऑथर बोलते हैं कि उनके ऊपर जो स्नो गिरी, उस क्रो की वजह से, हेमलॉक ट्री से जो स्नो उनके ऊपर गिरी, उसकी वजह से उनका जो हार्ट है उसमें एक चेंज ऑफ मूड हो गया है। मतलब उनका जो मूड है वो चेंज हो गया है और उस वजह से उनका जो डे है उसका कुछ पार्ट जो उन्होंने बर्बाद कर दिया था, और ज़्यादा बर्बाद होने से उस क्रो ने बचा लिया। इस स्टैंजा में जो वर्ड आया है र्यूड, उसका मतलब होता है रिग्रेट। तो ऑथर ऐसा कह रहे हैं कि जो मूड ख़राब होने की वजह से मैंने अपने डे का कुछ पार्ट बर्बाद कर दिया था, जिसका मुझे रिग्रेट हो रहा था। और हो सकता है जब उनका मूड सही होता तो उन्हें रिग्रेट होता कि मैंने क्यों बिना फालतू बिना वजह अपना मूड ख़राब करके अपना दिन ख़राब किया। तो ये सब होने से, ये रिग्रेट होने से उस क्रो ने सिर्फ वो स्नो उनके ऊपर गिरा के ये सब चेंज कर दिया। इस पोएम से ऑथर हमें ये दिखाना चाहते हैं कि जो बुरी चीज़ें होती हैं वो भी हमारे लिए कई बार
खुशियाँ ला सकती है। जैसे कि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है और क्रो को इंडिया में बैड लक के साथ जोड़ा जाता है। क्रो को बैड लक माना जाता है, पर उसके बाद भी, ऐसा होने के बाद भी क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही नेगेटिव और बुरे माने जाते हैं। उसके बाद भी उन दोनों ने मिलके पोएट का दिन बचा लिया, उनका मूड अच्छा कर दिया, उनको हैप्पीनेस दी। तो इस पोयम से ऑथर यही दिखाना चाहते हैं कि कोई भी इनऑस्पिशियस चीज़ जिन्हें हम बुरा मानते हैं, वो भी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती हैं। तो इसी के साथ हमारी पोयम का एक्सप्लेनेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी क्लास के किसी भी चैप्टर में, पोयम में, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगी। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।